राधे राधे भक्तों, आज हम आपको भक्तमाल कथा में अजामिल का चरित्र सुनाने जा रहे हैं। अजामिल कोई बहुत बड़ा भक्त नहीं था। अजामिल की कथा भागवत महापुराण में वर्णित है। भक्ति, पाप और भगवान की कृपा के अद्भुत महत्व को दर्शाती है। यह कथा विशेष रूप से छठे स्कंद में उल्लेखित है। यह कहानी भगवान के नाम की महिमा और उनके उद्धारकारी प्रभाव को समझाने के लिए कही जाती है। कथा इस प्रकार है। अजामिल काशी नगरी का एक ब्राह्मण था। वह बचपन से वेद अध्ययन और धार्मिक कार्य में संलग्न था। उसके आचरण और जीवन शैली बहुत उत्तम थी, लेकिन एक दिन उसने जंगल में एक दुराचारी स्त्री और पुरुष को अमर्यादित अवस्था में देखा। उनके संग का प्रभाव इतना हुआ कि मैं मोहवश उस स्त्री के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हो गया। अजामिल ने उस उल्टा को अपनी दासी पत्नी बना लिया। न्याय से अन्याय से जैसे भी धन मिले वैसे ही उस धन को प्राप्त कर उस दासी को संतुष्ट करना उसका शेष कार्य रह गया था। अजामिल ने अपनी पत्नी और धर्म का त्याग कर दिया था और उस दुष्टा स्त्री के साथ रहने लगा। वह अच्छी सारी बातों को भूल चुका था। अजामिल के उस उल्टा से कई संतानें हुई। पहले का किया हुआ थोड़ा सा पुण्य उसका काम कर गया और अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम उसने नारायण रखा। बुढ़ापे में सबसे छोटे पुत्र पर स्नेह सबसे अधिक होता है। अजामिल के प्राण उस छोटे बालक में ही बसते थे। इसी मोहग्रस्त दशा में मृत्यु की घड़ी आ गई। अजामिल के जीवन का अंतिम समय निकट आने पर मृत्यु के समय यमदूत उसे लेने आए। उस समय भयभीत होकर उसने अपने सबसे छोटे पुत्र नारायण को पुकारा, नारायण नारायण मुझे बचाओ। संयोगवश यह नारायण नाम तो भगवान विष्णु का ही है। जब अजामिल ने नारायण नारायण पुकारा तो भगवान विष्णु के दूतों ने यह ध्वनि सुनी और वो दौड़ पड़े। उन्होंने यमदूतों को रोका और कहा कि जो व्यक्ति भगवान का नाम अंतिम समय में लेता है उसका उद्धार हो जाता है। यमदूतों ने कहा, अजामिल ने बहुत पाप किए हैं, लेकिन विष्णु दूतों ने समझाया कि भगवान नाम मात्र से ही उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और क्योंकि उसने भगवान का नाम अपने अंतिम समय में लिया है तो अब वह पाप कर्म का भागी नहीं। बेचारे यमदूत हक्के बक्के रह गए। उनका ऐसा अपमान कहीं नहीं हुआ। उसके बाद यमदूत क्या करती? यमदूत अजामिल को छोड़कर यमलोक आ गए और अपने स्वामी के सामने हाथ जोड़कर उन्होंने सारा वृतांत सुनाया। दूतों की बात सुनकर यमराज बोले, सेवकों, तुम लोग केवल उस पापी जीव को लेने जाया करो जिसकी जीभ से कभी भगवान का नाम ना निकले, जिसने कभी भगवत कथा ना सुनी हो, जिसके पैर कभी भगवान के पावन लीला स्थलों में ना गए हो, जिसके हाथों से कभी भगवान श्री विग्रह की पूजा न हुई हो। ऐसे पापियों को तुम लेने जाया करो। विष्णु दूतों ने अजामिल को नया जीवन दिया और इस घटना के बाद अजामिल ने अपने सभी पापों का त्याग कर हरिद्वार में जाकर भगवान नारायण की भक्ति में लीन हो गए और वह अंत में भगवत धाम को प्राप्त हुए। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि भगवान के नाम की महिमा बहुत बड़ी है। भगवान का नाम लेने से बड़ा पाप भी बहुत छोटा हो जाता है। भक्ति मार्ग पर चलकर जीवन को सुधारने का अवसर सदा हमारे पास रहता है। केवल भगवान के नाम का स्मरण करके हम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। भगवान अपने भक्तों पर सदैव कृपा करते हैं, चाहे उनका अतीत कितना भी बुरा क्यों न हो, चाहे उन्होंने अपने जीवन में कितने भी पाप क्यों न किए हों। भक्तों, अगर आपको ऐसी कथा सुनना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें।